आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है सिद्ध कीजिए कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन एवं अल्फा कण से संबंध द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य का अनुपात 2/1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कि हमें एक अनुपात दे रखा है तरंगदैर्घ्य का, तो λ1 अनुपात λ2 दे रखा है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए और अल्फा कण के लिए दे रखा है। तो λ1 किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। और λ2 किसके लिए? अल्फा कण के लिए। तो यहाँ पे λ1 और λ2 का अनुपात दे रखा है यहाँ पे, और हमें दे रखा है विभवांतर अगर समान लगाते हैं तो, और उसे त्वरित किसे किया गया है? प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया गया है। अगर दोस्तों विभवांतर समान लगा रखा है तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होगी, इनकी गतिज ऊर्जा होगी वो किस अनुपात में होगी? वो दोस्तों होगी, मान लो कि यहाँ पे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ तो गतिज ऊर्जा को मैं के से दिखा देता हूँ। और अगर प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा की बात करूँ तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? के पी। और इसको कितना बताएंगे? इसका आवेश, मतलब कि प्रोटॉन पर आवेश गुना कितना विभवांतर लगाया है, ठीक है, v। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ई वी हो गया। अब अगर प्रोटॉन के साथ साथ मैं अगर अल्फा कण की भी बात करूँ तो अल्फा कण पर जो गतिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी? के अल्फा लिख देता हूँ। तो ये आवेश अल्फा कण पे गुना यहाँ पे v विभवांतर, या मैं यहाँ पे विभवांतर लिख देता हूँ, ऊपर वाला विभवांतर है तो ये भी विभवांतर ही है, ठीक है। तो विभवांतर v। अब दोस्तों यहाँ पे जो ई वी है, मतलब कि ये ई क्या है? आवेश था प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब मैं कह रहा हूँ कि अल्फा कण की बात करता हूँ। अल्फा कण पे क्या आवेश होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, और ये कितना होता है? v विभवांतर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों कि इस द्रव संबंध में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का अनुपात निकालना हमें। तो हमें पता है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लिख देता हूँ यहाँ पे। जो लैम्डा होता है, मतलब कि तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा, या फिर मैं लिख देता हूँ तरंगदैर्घ्य, तो उसका मान जो होता है उन्होंने क्या बताया था? h/mv। ये तो थी समीकरण 1। अब हमें पता ही है दोस्तों कि जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² होती है, उसको हम कहते हैं कि k, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे मान रखूंगा v का, यहाँ पे रख देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ m से इन दोनों को गुना कर देता हूँ, m², और यहाँ पे नीचे भी m से गुना कर दिया, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे? 1/2 m²v², या फिर मैं कह सकता हूँ कि p², और यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? m, और ये क्या हो गया? k। और इसके सूत्र को भी परिवर्तित कर लेता हूँ तो ये h/p ही है। तो यहाँ से मैं इसको आगे हल करता हूँ तो ये h/p है। तो ये समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, मैं p का मान यहाँ से उठा के इसमें रख देता हूँ, या फिर यहाँ से उठा के इसमें रख देता हूँ, तो बात एक ही है। तो मैं क्या करूँगा? समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखता हूँ मैं। तो समीकरण 2 में k तो ठीक है, p का मान, मतलब कि p का मान मैं यहाँ से रख देता हूँ। p का मान क्या है? h/λ, क्योंकि यहाँ पे देखो p मैं इस तरफ ले जाता हूँ, लैम्डा नीचे की तरफ ले आता हूँ, तो h/λ हो जाएगा। तो p का मान h/λ, और यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा? 2m। अब यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है हमारी वो क्या हो जाएगी? 2km। इस तरफ 2m को लिया है और यहाँ पे h/λ का स्क्वायर हो गया। या फिर दोस्तों मैं अगर लैम्डा में ही लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखूंगा? यहाँ पे λ², ये नीचे से ऊपर ले गया, और यहाँ पे क्या बचा? h², और यहाँ पे 2km। या फिर मैं आगे ही से हल करूँ लैम्डा में, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? h/√2km। तो ये हमारे पास एक सूत्र आया है दोस्तों, और इस सूत्र का उपयोग हम करने वाले हैं किस में? इस सूत्र का उपयोग करने वाले हैं हम इसका तरंगदैर्घ्य का अनुपात जो कि हमें दे रखा है उसमें करने वाले हैं। तो पहले से तरंगदैर्घ्य का अनुपात दे रखा है, और हमने यहाँ पे गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में तरंगदैर्घ्य का अनुपात निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि जो हमारा लैम्डा होगा, अब इस तरफ लिख देता हूँ मैं कि जो हमारा लैम्डा होगा वो किसके समानुपाती होगा? वो होगा 1/√k और m। यहाँ पे k क्या है? गतिज ऊर्जा, और m क्या है? द्रव्यमान। तो कोई भी कण ले रहे हैं, जैसे कि λ1 और λ2 की बात करते हैं, तो λ1 क्या है हमारा? λ1 है लैम्डा प्रोटॉन के लिए,
और लेमडा 2 क्या है, लेमडा अल्फा कण के लिए। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर दोस्तों ये वाला देखो उल्टा हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखूंगा, के एम, के और एम, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, के और एम। और जब प्रोटॉन है तो नीचे आएगा ये, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन। अगर ये अल्फा कण नीचे लैम्डा है तो यहाँ पे अल्फा कण के साथ ये आ जाएगा अल्फा एम। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि मान हमें दे रखा है पहले से, हमें सिद्ध करना है वो, ठीक है। तो लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा। अब यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो क्या है, के अल्फा और एम अल्फा बटा के पी और एम पी। तो हमें दोस्तों पता ही है कि ये जो के पी जो कि मैंने निकाला था, के अल्फा और के पी, देखो यहाँ पे निकाल रखा है मैंने कि के पी और के अल्फा, देखो यहाँ पे ईवी है और यहाँ पे 2 ईवी है। तो के अल्फा कितना है, 2 ईवी, और के पी क्या है, 2 सॉरी ईवी। तो के पी का मान रख देता हूँ ईवी, के पी का मान मैंने रख दिया ईवी, और यहाँ पे के अल्फा का मान 2 ईवी। और अब दोस्तों एम अल्फा मतलब कि द्रव्यमान अल्फा कण और प्रोटॉन का, अगर प्रोटॉन की बात करूँ तो एम पी प्रोटॉन लिख देता हूँ, और अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं काट सकता हूँ इनको, और काटने पे मुझे मान क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो एम पी से एम पी कट गया, ईवी से ईवी कट गया, हमारे पास क्या बचा ऊपर, 2 गुना 4 बराबर 8 बचा, और ये रूट में है सारा का सारा मान, और यहाँ पे लैम्डा पी और यहाँ पे लैम्डा अल्फा। अब दोस्तों अब इसे आगे हल करते हैं, तो लैम्डा पी अनुपात लैम्डा अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, देखो रूट 8 है तो यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये अनुपात 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर आ चुका है जो कि हमें सिद्ध करना था, लैम्डा पी अनुपात लैम्डा अल्फा 2 रूट 2 अनुपात 1। और यही हमें देखो ऊपर सिद्ध करना था कि लैम्डा 1 अनुपात लैम्डा 2, मतलब कि लैम्डा प्रोटॉन का और लैम्डा अल्फा का, जो कि हमें सिद्ध करना था 2 रूट 2 होगा। तो दोस्तों ये हमारे उत्तर हो गए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।